सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले व्हाट इज़ एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है। एंड मैं आज आपको बताऊंगा कि एसआईपी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द बेसिक। एंड आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो के अंदर मिलेगा कि एसआईपी करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है एंड हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट थ्रू एसआईपी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। पहले स्टार्ट करते हैं एसआईपी का मतलब क्या होता है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप ज़रूर सोचते होगे कि इस एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर आते हो इन्वेस्टिंग करने के लिए। हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर मेनली दो चीज़ कर सकते हैं, एक है ट्रेडिंग, एक है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म एंड ट्रेडिंग बेसिकली फॉर द शॉर्ट टर्म। एंड हम एसआईपी करते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हम एसआईपी करते हैं। मान लो मेरा सैलरी आता है हर मंथ 5 तारीख को मेरा सैलरी आता है, तो मैंने एक डेट फिक्स कर रखा है, मान लो 7 तारीख। मैंने हर एक मंथ 7 तारीख मेरे बैंक से मान लो एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये कटेगा एंड वो जाएगा एसआईपी के। यानी कि अगर मेरे बैंक से हर मंथ 7 तारीख 10,000 रुपये कटता है तो वो होता है एनुअली 12,000 रुपये। एंड 10,000 रुपये कटता है तो वो होता है एनुअली 1,20,000 रुपये। सो वो 1,20,000 रुपये अगर आप 5 साल के लिए करोगे, सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली कम्स एज 6 लाख। सो अगर आपका 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट एसआईपी इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख, तो आपका वो जो एनुअल इंटरेस्ट यानी कि CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर आप निफ्टी 50 के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड बोलो, किसी भी एक स्टॉक इंडिसेस, किसी भी एक स्टॉक के अंदर, मान लो निफ्टी 50 के अंदर आप ETF के अंदर अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो थ्रू एसआईपी, तो आपका जो प्रॉफिट होने का चांस है वो बहुत ही बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर इंडिया के टॉप 50 कंपनीज आता है। अगर आप निफ्टी 50 के किसी भी स्टॉक को चूज़ करते हो तो यू आर इन्वेस्टिंग इन द बेस्ट स्टॉक्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आप इंडिया के अंदर से सबसे बेस्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो एसआईपी का सिंपल मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप एक सिस्टम की तरह चलते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर आप निवेश करते हो एक सिस्टम के अनुसार। ये सिस्टम आप खुद करते हो, ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपका बैंक से पैसा कट जाएगा, वो भी करा जा सकता है। लेकिन अगर आप मैनुअली एसआईपी करना चाहते हो तो वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ आप कैसे एसआईपी को मैक्सिमाइज कर सकते हो आपका प्रॉफिट। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर दिखाऊँ, सो वी आर ऑन द चार्ट ऑफ गोल्ड। सो गोल्ड से जाके अगर मैं निफ्टी के अंदर किसी भी, अगर मैं आपका निफ्टी का, लेट्स कम टू डेली चार्ट, एंड अगर मैं आपका निफ्टी का थोड़ा सा बैक परफॉर्मेंस दिखाऊँ तो आप देखोगे निफ्टी इधर से ड्रास्टिकली गिरा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, 2024 से देखें, अगर हम 2024 से इधर से मान लो, इधर से हम निफ्टी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो विच इज़ 27%, विच इज़ नॉट बैड। बट ये है लगभग आप मान सकते हो 2.5 ईयर्स या 3 साल आप मान सकते हो, यानी कि 3 साल के अंदर निफ्टी का परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं है, वो 27% रिटर्न दिया है ओवरऑल। सो निफ्टी का हालत थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो इन टू निफ्टी 50, देन यू कैन एक्सपेक्ट द मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम द निफ्टी 50। एंड हम निफ्टी 50 के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ ए इंडिसेस। आप कोई भी इंडिसेस के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। आपका प्रोसेस होता है, मेनली आपका 2 वेज होता है, एक होता है म्यूचुअल फंड एंड एक होता है ETF। आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड क्या होता है वो हम लेटर वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। एंड आप ETF के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, विच इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी एक तरीके का
फंड होता है जो रेप्लिकेट होता है हमारे निफ्टी का, लेकिन निफ्टी बैंक का जो भी और इंडिसेस होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन उसके अंदर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड उसके अंदर आप एसआई भी कर सकते हो। ओके, सो आप लोगों का मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है एसआईपी का, आई थिंक वो बिल्ड हो चुका है। एसआईपी आप मंथली नहीं, एसआईपी आप वीकली कर सकते हो, एसआईपी आप डेली भी कर सकते हो। एसआईपी आप डेली कर सकते हो, एसआईपी आप मंथली कर सकते हो, एसआईपी आप 2 मंथ 3 मंथ के बाद भी कर सकते हो एज योर विश, बट द कंसिस्टेंसी इज़ ऑन योर्स। आप कितने शिद्दत से मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हो, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड एस आई पी इज़ नथिंग बट द हाउ मच द पेशेंस यू हैव द एंड हाउ मच टाइम यू आर होल्डिंग योर मनी। सो अगर मैं आपको किसी कैलकुलेटर के अंदर दिखाऊँ, आप जस्ट सिंपली किसी भी एस आई पी कैलकुलेटर पे सर्च करो, एस आई पी कैलकुलेटर आप अगर सर्च करोगे गूगल के अंदर तो आपके सामने बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो लेट्स गो टू एनी कैलकुलेटर, लाइक इस कैलकुलेटर के अंदर आते हैं हम। अगर आप मान लो मंथली बस 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो, मंथली 2000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हो एंड आपका जो एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न है वो 15% है। 15% बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 15% बहुत कम भी नहीं है। अगर आप निफ्टी 50 का ग्लोबल, अगर आप निफ्टी 50 का ओवरऑल 1 ईयर CAGR देखोगे तो वो लगभग आता है 6.49%, नहीं आता है, वो लगभग आता है आपको 12 to 13% आपको दिख जाएगा। लेकिन इस साल आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में बहुत ही ड्रास्टिकली, बहुत ही मतलब ऊपर नीचे था मार्केट के अंदर, इसलिए निफ्टी का परफॉर्मेंस इस साल बहुत ही बुरा गया है पास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप इसके अंदर आते हो एंड माइंडेड, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ETF के अंदर, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो रेप्लिकेट होता है किसी भी तरीके का इंडिसेस का। अगर आप मान लो आप जाके सिंपली जस्ट गूगल के अंदर सर्च करोगे निफ्टी 50 ETF लिस्ट, देन आपके सामने बहुत सारा ETF लिस्ट खुल जाएगा। आप अगर निफ्टी 50 के अंदर नॉट इंटरेस्टेड है, अगर आप निफ्टी बैंक के अंदर इंटरेस्ट रखते हो तो आप निफ्टी बैंक ETF लिस्ट बोल कर सर्च करोगे, आपको बहुत सारा आपका जो ETF का लिस्ट मिल जाएगा। वो आप किसी भी ब्रोकर यूज़ करते हो, उस ब्रोकर के थ्रू आप उसके अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं आपको दिखाऊँ कि अगर आप मंथली जस्ट 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर द 15% ऑफ द रिटर्न एक्सपेक्टेड, एंड अगर आप मान लो आपका टेन्योर है 15 ईयर, अगर आप टेन्योर रखते हो तो लेट्स कैलकुलेट इट, तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो होगा 3.6 लाख। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो वेल्थ गेन है वो होगा 8.7 लाख। एंड आपका जो मतलब आप 15 साल के बाद जितने पैसे का मालिक हो गए, अगर आप शिद्दत से हर मंथ 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हो फॉर द 15 ईयर्स, एंड अगर उसी पार्टिकुलर ETF या म्यूचुअल फंड या स्टॉक आपका 15% एनुअल रिटर्न देता है, तो आपको एक्सपेक्टेड अमाउंट है 12 लाख रुपीज़, तो आप अर्न कर सकते हो। एंड अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दे, तो अगर आपको नहीं मालूम इन्फ्लेशन क्या होता है तो मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन का बेसिक मतलब होता है लाइक द मुद्रास्फीति होता है इन्फ्लेशन का, जो हिंदी टर्म बोलो आप बंगाली टर्म बोलो, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो आपका पास सिर्फ और सिर्फ 7.4 लाख होता है। ओके, सो इन्फ्लेशन अगर नो कर दे तो वो था 12.3 लाख, लेकिन हम अगर इन्फ्लेशन को येस कर दे तो वो रह गया 7.4 लाख। तो आप ये जो 5 लाख का गैप देख रहे हो, ये जो 4.9 लाख का आप गैप देख रहे हो, ये खा गया इन्फ्लेशन। ओके, सो आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि व्हाट इज़ SIP एंड हाउ यू कैन स्टार्ट
SIP, लाइक आप ETF क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे लेटर ऑन। लेकिन आपका मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक वो बिल्ड हो चुका है, व्हाट इज़ SIP। अगर आपके पास और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, लेकिन आप यूट्यूब पे जाके किसी भी बड़े क्रिएटर का वीडियो देख सकते हो। सर लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो उधर से भी आप सीख सकते हो। द मेन पॉइंट इज़ यू हैव टू स्टार्ट नाउ। So I think that's it for today. I will see you in the next video. Bye.